Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time. Before I start something, एक ही चीज बोलिए and that is let's crack 9 and 10 CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. Talking about me, I am Alok Shah. I have done by mechanical engineering and MBA. As an author, I have written 16 books, books on Vedic mathematics, books on IIT mathematics, and books on कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि रीजनिंग पार्ट्स. बहुत सारे बच्चे हमेशा हमें बोलते रहते थे कि सर बोर्ड के क्वेश्चंस करवाओ और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द बोर्ड. सो गाइस, आज के सेशन में हमारा एजेंडा यही रहेगा कि वी पीपल आर लर्निंग और फोकसिंग ऑन पास्ट ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर इक्वेशन. और बिफोर दैट गाइस, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो. वी कैन से दैट कि iOS एज वेल एज एंड्रॉइड दोनों में ये ऐप अवेलेबल है. यानी आप कोई भी स्मार्टफोन यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ऐप. ये ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यू विल बी गेटिंग द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पहली चीज है कि हम लोग बहुत ही सारे फ्री क्लास लेते हैं. जैसे मैं भी डेली 2 PM, हाँ, रोज 2 बजे मैं यहाँ पे लाइव होता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लाइव क्लासेस हम फोकस करेंगे. एडिशनली वी हैव आवर वेल डिजाइन प्लस प्लेटफॉर्म, जो देखा जाए तो एकदम सॉलिड या एकदम अच्छा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म माना जाता है. और प्लस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो प्लस प्लेटफॉर्म का, वो आपका ये हो जाएगा कि नंबर वन, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग द टीचिंग फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑफ द कंट्री. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आलोक सर से पढ़ो. अगर आपको लगता है कि नहीं है, मुझे 5-6 अलग अलग फैकल्टी का सीखना है, ये चैप्टर ये फैकल्टी से सीखना है, यू हैव अ चांस टू डू दैट. मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, और आप बोल सकते हो कि बहुत सारे फैकल्टी से वर्क ऑन कर सकते हो. एंड दैट मेक्स योर टास्क मच मोर इजियर गाइस. राइट, तो आराम से मैं बोल सकता हूँ कि जितना हो सके इतना फटाफट ये प्लस प्लेटफॉर्म परचेस कर दो. बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे पोल्स और बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा. राइट, तो अगेन यू कैन यूज माय सब्सक्रिप्शन कोड दैट इज ALOK Alok 1. You can use my subscription code that is ALOK Alok 1. We can say that with this code आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो. जैसे आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,500 रुपए. डोंट फॉरगेट, ये कोड है ALOK Alok 1. और ये सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ मैथ्स नहीं, आप बोल सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स और मैटर आप वर्क ऑन कर सकोगे. दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर गाइस. ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ, वी कैन से दैट कि लीनियर इक्वेशन. हम इसको शुरू करते हैं विद द बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन. बोला जाए तो बोर्ड में से इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं. यस गाइस, आपने सही सुना, बोर्ड में लीनियर इक्वेशन में से क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं. एज वेल एज आई कैन टेल यू दैट यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ स्कोरिंग चैप्टर्स, स्कोरिंग क्वेश्चन, जहां पे आप स्कोर कर सकते हो. पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता चलवा देगा. हाउ मेनी सॉल्यूशन does a pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -5 have? देखो ये, एक को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है and this is basically your y एक्सिस. अब आपको दो इक्वेशन दिए गए, दो लाइन दी गई है, एक y is equal to 0 और y is equal to -5. देखो 0 को यहाँ पे लिखो, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो देखो पहली एक लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये जिसको आप बता देते हो लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 0. ये दूसरी लाइन है जो आपकी हो जाएगी लाइन y इज इक्वल टू -5. समझ रहे हो? अब देखो ये लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5. आप क्या बोल सकती हो ये लाइन को?
आप ये लाइन को क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि दे आर द पैरेलल लाइंस। आप सीधा बोल सकते हो कि जो दोनों लाइन है वो कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस है। एंड व्हाट डू मीन बाय पैरेलल लाइंस? वी कैन से दैट कि ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स दैट वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। और यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि लाइन को बेसिकली जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखो, जब जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इट हैज अ जीरो सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइन के बेसिकली जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ रहे हो? पक्का? गुड। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये टफ है, बट एक्चुअल में देखें ना तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा आपका इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको बोला जाता है ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? तो देखो, पहली चीज, सर यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो मुझे और कोई मेथड तो समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस। और कोई मेथड तो कहीं मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। बट आप उसको ऐसा कर सकते हो कि ax और bx है, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस bx। ये और इसको ऐड किया, ये दोनों को ऐड करो, प्लस ay प्लस by इससे इक्वल टू बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यार, ax प्लस bx में से आपने क्या किया? कैन वी कीप x एज अ कॉमन? ये दोनों में x कॉमन है, right? तो आप यहां से क्या x कॉमन निकाल सकते हो गाइस? तो देखो, x कॉमन निकाला, बचा a प्लस बी। y कॉमन निकाला, यहाँ बचा a प्लस बी। और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? So we can say that it is a minus b and a plus b. So a square minus b square can be written in the form of a minus b and a plus b. अब a plus b दोनों में से ओवरऑल कॉमन निकालो, तो दिस इज a plus b इनटू हो जाएगा आपका x plus y इज इक्वल टू a minus b and a plus b। ये a plus b को हटा दिया, तो डायरेक्टली हमें जो फाइंड करना था वही मिल गया। And that was x plus y is equal to a minus b। अब आराम से इसको आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कर सकते हो गाइस पक्का इसको। You can say that this is basically the direct question। और आगे बढ़ते हैं। For what value of k the pair of equation, जो भी इक्वेशन दिए गए उसको पहले लिख लोगे भाई, 4x minus 3y is equal to 9, ये पहला इक्वेशन है, और 2x plus ky is equal to 11, ये दूसरा इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे a1 4 हो गया, b1 को आप लिख लो -3 और c1 को आप लिखोगे 9। If you look at over there, a2 is equal to 2, b2 is equal to k and c2 हो जाएगा आपका 11 के फॉर्मेट में। You got a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यूज। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Let us work it out। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 हो गया। तो ध्यान रखो यार,
A1 अपॉन A2, A1 क्या है 4 और A2 क्या है 2, तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू B1 इज -3 और B2 है आपका की 4 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन के, तो के सीधा आ जाएगा आपका -3 अपॉन 2 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ के आ गई -3/2 और आराम से आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली योर आंसर। ठीक है, तब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि k इज इक्वल टू -3/2। किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं एकदम आसान सा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हमारी कॉमन सेंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो ये रेक्टेंगल है, एल बी एल बी, अब सबको पता है कि मुझे रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन बोला गया है 36 मीटर। कैसे करो? कैसे करोगे? पी बाई टू इस इक्वल 36 हो गया, तो इस इक्वल मैं बोल सकता हूँ एल प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं सीधा पहले इक्वेशन में लिखूंगा, चलो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर L plus B is equal to 36, that is equation number 1, right। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो आप बोल सकते हो L is equal to 4 plus B। तो सिर्फ से L की जगह पे 4 प्लस B इज इक्वल टू 36, आप बोल सकते हो कि 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 32 और B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 मीटर। तो यहाँ पे सीधा आपने मिल गया कि B हो जाएगा 16 मीटर। अब L क्या हो जाएगा? L is equal to 4 plus B, so L is equal to 16 plus 4, तो L हो जाएगा आपका 20 मीटर। तब सीधा बोल सकते हो कि L की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 16 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप सीधा 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 बोल सकते हो कि यहाँ पे L 20 और B 16 मीटर कुड बी योर फाइनल आंसर। समझ रहे हो ना? से एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आई एम डैम श्योर दैट आप लोग कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189, ये पहला इक्वेशन। दूसरा 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो एडिशन कर लेते हैं, 1 + 3 4, 9 + 4 13, 234x हो गया प्लस 234y हो गया, ये क्या हो जाएगा? फिर से यार ये भी 234 हो गया। तो देखो सिर्फ देयरफॉर x प्लस y हो जाएगा आपका 1 के फॉर्मेट में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, ये आपने क्या किया? एडिशन। इन अ सेम वे आप उसको सब्ट्रैक्ट करो यानी सब्ट्रैक्शन करो।
141x plus 93y is equal to 189 minus 93x 141y माइनस 45। पहली बार आपने एडिशन किया था, दूसरी बार आपने उसका सब्ट्रैक्शन किया। ये कितना हो जाएगा? इसमें से 48x माइनस 48y, 9 माइनस 5 4 4 4, तो ये 144 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा आपका 3। कैसे? कॉमन निकालो 48 48, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब तो आसान हो गया x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, दूसरा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। y कैसे फाइंड करोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या होगा? -1। तो आपको सीधा यहाँ पे मिल गया कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। कर सकते हो? पक्का कर लोगे? तो आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ y आपका -1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। सो इजीली आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। दूसरा एग्जाम्पल, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन बोला गया है, तो मैंने पहले उसको ये फॉर्मेट में ला दिया, x और y को एक साइड और 5 को दूसरे साइड, एंड स्पेसिफाई दिस एज एन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, ले लो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? मुझे एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करनी है। तो देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब देखो x 3 आ गया, तो बोल सकते हो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 9 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। y इज इक्वल टू 5 माइनस 9 हो जाएगा आपका -4, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा -4 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपने इजीली यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। वन कुड बी 3 एंड वन विल बी -4। कोई डाउट? चलो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो गाइस, ये सब क्वेश्चन देख के आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो फील हुआ ही होगा कि नहीं सर यार, ये क्वेश्चन तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि बोर्ड में भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। बोर्ड में भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दे आर नॉट टफ, दे आर नॉट टफ, आई कैन टेल यू दैट के दे आर इजी टू सॉल्व। अब और एक सम पे आते हैं। देखिए आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि सर यार ये अभी हमने जो किया ना ऐसा ही क्वेश्चन है। सी 27x प्लस 31y इज इक्वल टू 85। दूसरा 31x 27y 89। एक बार हम प्लस करेंगे, दूसरी बार उसको माइनस करेंगे। तो देखो 58x प्लस 58y इज इक्वल टू 176 हो जाएगा, सॉरी 174 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया x प्लस वाई। 58 को आपने कॉमन निकाल दिया है, आपने 50, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 58 इंटू 3
फिर से आप बोल सकते हो therefore x plus y is equal to 3। लगा लो आप इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। अब क्या करोगे? पहली बार जब आपने एडिशन किया था तो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो देखो 27x plus 31y is equal to 85। 31x plus 27y is equal to 89। माइनस 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 हो गया, ये कैंसल कैंसल है ना। देखो -4x यहाँ पे बचा प्लस 4y इज इक्वल टू -4, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x minus 4y is equal to 4। therefore x minus y ये जाएगा आपका एक के फॉर्मेट में। तो देखो दो इक्वेशन मिल गए, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। एक आ जाएगा आपका x plus y is equal to 3, दूसरा आ जाएगा आपका x minus y is equal to 1। कैंसिल करोगे तो 2x is equal to 4। सो वैल्यू ऑफ x आपकी आ गई 2 के फॉर्मेट में। ये आपका पहला हो गया। अब as x plus y is equal to 3 है, सो 2 plus y is equal to 3 हो गया। और फिर से आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ y is equal to 1 आ गई। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ x is equal to 2 and we can say that कि वैल्यू ऑफ y is equal to 1। कर लोगे गाइस? पक्का हो जाएगा? कॉन्फिडेंस? चलो और एक सम पे जाते हैं। देखो ये वाला सम कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करता है। कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आप बोल सकते हो 10x प्लस y। कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आप बोल सकते हो कि 10x प्लस y। अब the sum of the digits of a 2 digit number is 8 and the difference between the number and that form by reversing the digits है। तो पहले मैं assume करता हूं कि let units digit हो गया आपका x और tens digit जो है वो आपका हो गया y। सबसे पहले हमने assume किया कि यूनिट डिजिट हो गया आपका x और 10 डिजिट्स हो गया आपका y। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि इनका सम 8 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आपने आपका पहला इक्वेशन लगा दिया गाइस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज सी। द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड दैट फॉर्म बाय, यानी ओरिजिनल नंबर है आपका 10x प्लस वाई, आप उसके डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हो, यानी जो नंबर 42 है तो उसको आप रिवर्स करके 24 हो रहा है। अब क्या करें, उसको रिवर्स करें और वो जो है वो डिफरेंस आपका जा रहा है 18 के फॉर्मेट में। वो जा रहा है आपका 18 के फॉर्मेट में। तो माइनस आप करोगे, यहाँ पे करोगे 10y प्लस एक्स और ये हो जाएगा डायरेक्टली 18 के फॉर्मेट में। तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। और फिर से आपने यहाँ पे लिख लिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 5 के फॉर्मेट में। x 5 है और आपको बोला जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो उससे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 के फॉर्मेट। अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। देखा जाए तो सबसे इजी क्वेश्चन है और एक ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। क्लियर गाइस? सो देखो यार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको देंगे एंड अगेन आई ऑलवेज सजेस्ट दैट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लस प्लेटफॉर्म। Guys, whenever you people are buying this plus platform, don't forget to use this code, that is ALOK ALOK1.
ठीक है. And you can also join our Telegram group, that is Let's Crack CBSE ninth and 10th. Don't forget to join this group so that we can give you lots of updates, guys. So keep liking, keep subscribing, and I can tell you that okay, you people are such a wonderful. All the best.